बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 1 जुलाई है। आप सब के इल्म में है कि गुज़श्ता 3 रोज़ से 28, 29 और 30 जून को नेटो सरबराह इजलास हुआ स्पेन के शहर मैड्रिड में। इस इजलास में किए गए फैसले अब सामने आ चुके हैं और इसके ऊपर बहुत ही बड़ा रद्द-ए-अमल दिया गया है चीन की तरफ से और रूस की तरफ से। चीन बाकायदा इस वक्त फ्यूरियस नज़र आता है। इसकी वजह क्या है? नेटो जो इत्तेहाद है, आप सबके इल्म में है कि ये तो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ 73 साल पहले बनाया गया था। 1991 में सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई, लेकिन फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। ये एक रशियन फेडरेशन के ख़िलाफ़ अलायंस के तौर पर मौजूद है। इसका मेन और प्राइमरी फोकस रूस है, लेकिन इस मरतबा बहुत मुख्तलिफ हुआ है। 2 ऐसे ख़तरनाक फ़ैसले किए गए हैं इस समिट में, इस सरबराह इजलास में, जो कि अब चीन और रूस उनकी जानिब से उसके ऊपर एक बड़ा रिएक्शन सामने आना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मज़ीद तनाव का शिकार होगी। इन दोनों मामलात के ऊपर इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। कुछ अहम फैसले मैं आपको बता दूं जो नेटो सरबराह इजलास में किए गए हैं। एक ख़तरनाक फैसला है जिसके बारे में मैं गुज़श्ता वीडियो में तफसील से बता चुका कि स्वीडन और फिनलैंड, इन 2 ममालिक को नेटो की रुकनीत देने का फैसला किया गया है। अब आपको मालूम है कि रूस, उसको यूक्रेन वाला मामला हो जिस तरीके से, वो ये कहता है कि जिस भी मुल्क की सरहद रूस के साथ जुड़ी हुई है उसको नेटो की रुकनीत ना दी जाए, हमारी सरहदों के करीब मिलिट्री बिल्डअप ना किया जाए, फौजी अड्डे ना बनाए जाएं, उनको हथियार ना दिए जाएं। लेकिन नेटो ममालिक का ये फैसला कि स्वीडन और फिनलैंड को मेंबरशिप दी जाएगी। एक तो ये मामला है। इसके अलावा एक और बहुत ही संगीन मामला है जो चीन के हवाले से है। 2010 में जो आखिरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट नेटो का सामने आया था उसमें चीन का कहीं तज़किरा मौजूद नहीं था। ये पहली मरतबा है नेटो की तारीख में कि चीन का बाकायदा नाम लेकर उसको अपने लिए एक ख़तरा और एक थ्रेट, एक चैलेंज करार दिया गया है और ये कहा गया है कि हम इसको काउंटर करने के लिए, इसका सद्देबाब करने के लिए हिकमत अमली तरतीब देंगे, एक्शंस लेंगे। चीन ने इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स किया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ मज़ीद जो फैसले बहुत अहम किए गए हैं, सदर बाइडन उन्होंने जब गुफ्तगू की इस सरबराह इजलास के ख़ात्मे पर, उनके तेवर भी बताते हैं कि वो नहीं चाहते कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग, इसका कोई पुरअमन हल मज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हो सके। जो बाइडन ने कहा कि नेटो जो है यूक्रेन के लिए आखिरी हद तक जाएगा, जो कुछ भी हुआ हम करेंगे और रूस के ख़िलाफ़ हर वो इकदाम, हर वो कदम उठाया जाएगा जिससे रूस को उसके घुटनों पर लाया जा सके, रूस की कमर तोड़ी जा सके। इसके हवाले से जो बाइडन ने वाजे कर दिया कि एक तो गुज़श्ता 1 साल में उन्होंने बताया कि हमने $7 अरब की एड, मिलिट्री एड और वेपन्स सप्लाई किए हैं यूक्रेन को, और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम रुक नहीं रहे। $800 मिलियन की मिलिट्री एड आइंदा चंद दिनों में यूक्रेन पहुँचा दी जाएगी। इसी तरीके से जो बरतानिया की सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जो उनकी वज़ीर ख़ारजा हैं, लिज़ ट्रस, उन्होंने कहा कि बरतानिया माजी में भी वेपन्स भी सप्लाई करता रहा, बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के यूक्रेन को, उनकी फ़ौज को इमदाद जो है वो दी जाती रही, दिफाई आलात दिए जाते रहे। और अब फैसला ये किया गया है कि $1.2 अरब की मज़ीद मिलिट्री एड और डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो यूक्रेन को फराहम किया जाएगा ताकि उनकी फ़ौज उस असलहे को, उस दिफाई साजो सामान को रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा जो नेटो का डॉक्यूमेंट और तफसील सामने आई उसमें उन्होंने कहा कि रूस जो है वो हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट थ्रेट है इस अलायंस की, जो नेटो इत्तेहाद है, नेटो ममालिक हैं, इनकी पीस और सिक्योरिटी के लिए। लेकिन बात जो है जिसमें जो बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है वो ये है कि चीन के बारे में क्या कहा गया है। चीन के हवाले से उन्होंने लिस्ट कर दिया है बाकायदा कि जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं नेटो की, उन्होंने कहा कि उसमें अब चीन शामिल है, क्योंकि जो चीन की सो कॉल्ड कोर्सिव पॉलिसीज़ हैं, जो धौंस वो कहते हैं कि चीन जमा रहा है ख़ित्ते में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर, वो अब बाकायदा एक चैलेंज बन गए हैं। इस मगरबी ब्लॉक के इंटरेस्ट, इसके जो मफाद है, इसकी जो सिक्योरिटी है और इसके जो अक़दार हैं, इसके हवाले से जो सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के, येंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बता देता हूँ 2 से 3 चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत अहम है और फिर मैं आपके सामने रखूँगा कि चीन ने और रूस ने इसके ऊपर रिएक्ट किस तरीके से किया। इसके हवाले से जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया उसमें बहुत ही हार्श ज़बान इस्तेमाल की गई है, बहुत सख्त ज़बान रूस के हवाले से इस्तेमाल की गई है और चीन जो है उसके मिलिट्री एम्बिशंस
को। उन्होंने कहा कि जो फौजी अज़ाइम नज़र आते हैं इस वक्त चीन के, जो ताइवान के हवाले से उन्होंने कहा कि चीन अपने अज़ाइम रखता है कि ताइवान को अगर ताकत के ज़रिए भी हिस्सा बनाना पड़ा वापस चीन का तो वो बनाएंगे, इसके हवाले से। और फिर उन्होंने कहा कि वो बुली कर रहा है अपने नेबर्स को, अपनी जो हमसाए हैं, और ज़ाहिर है कि यहाँ पर नाम लिए बगैर इशारा था इंडिया की तरफ कि इंडिया के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की मखासमत जारी है, एक स्टैंड ऑफ जारी है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ये एक सिस्टमेटिक चैलेंज जो है वो बन चुका है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो रूस और चीन के दरमियान बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक ताउन है ये भी हमारे लिए एक थ्रेट है। जो स्टॉल्टनबर्ग है उन्होंने कहा चाइना इज सब्सटेंशियली बिल्डिंग अप इट्स मिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स, bullying its neighbors, threatening Taiwan, monitoring and controlling its own citizens through advanced technology and spreading Russian lies and disinformation। कि एक तो रूस के बिहाफ के ऊपर झूठ फैला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है चीन, अपने हमसायों को बुली कर रहा है जिसमें ताइवान और इंडिया का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वो शामिल हैं। और इसके हवाले से उन्होंने कहा कि चाइना अभी तक तो हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है, एडवर्सरी नहीं हम उसको डिक्लेयर कर रहे, अपना दुश्मन नहीं करार दे रहे, बट वी मस्ट बी क्लियर आइड अबाउट द सीरियस चैलेंजेस इट रिप्रेजेंट्स। के जो ख़तरे और जो चैलेंजेस हमें इस वक्त चीन से मिल रहे हैं हमें उनको जहन में रखना होगा। और फिर उन्होंने अपने इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो कि अगले 10 साल तक जो है वो के लिए उन्होंने जारी किया है उसमें चीन को भी अब बाकायदा शामिल कर लिया। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो वेस्टर्न अलायंस था, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ बना था 1991 में, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन टूटने के बाद उसका जवाज़ बाकी नहीं रहता था, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब वो अलायंस ना सिर्फ ये कि रशियन फेडरेशन जो रूस है उसके ख़िलाफ़, बल्कि अब चीन के ख़िलाफ़ भी है जो कि मुमकिन तौर पर एक ब्लॉक बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चीन ने किस तरीके से रिएक्ट किया, जो इनिशियल रिएक्शन है और बड़ा सख्त रिएक्शन है वो आया है यूरोपियन यूनियन के लिए जो सफ़ीर हैं चीन के, चाइना का जो मिशन है, जो उनका सफारत खाना है उसकी तरफ से जो जारी किया गया है बयान, उन्होंने कहा कि हु इज़ चैलेंजिंग ग्लोबल सिक्योरिटी एंड अंडरमाइनिंग वर्ल्ड पीस, कि इस वक्त पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए कौन सबसे बड़ा ख़तरा बना हुआ है। क्या गुज़श्ता कई सालों में कोई ऐसी जंग भी हुई है इस दुनिया में जिसमें नेटो इन्वॉल्व ना हो, कि नेटो की शमूलियत ना हो, या वो उसकी पुष्ट पर ना हो, या वो खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व ना हो। तो बड़ी उन्होंने अहम सवाल रेज़ किया है कि दुनिया में अगर आप देखें कि गुज़श्ता 6 से 7 दहाइयों में जब से नेटो बनी है बेशतर जंगें, तकरीबन 80% से ज़्यादा जंगें वो हुई हैं जिसमें नेटो जो है वो पार्टी है, नेटो की फ़ौज बराह रास्त मुलव्वस थी या पुश्त पर खड़ी थी, या ये पैसे दे रहे थे या ये वेपन्स दे रहे थे, वन वे और दी अदर नेटो ममालिक उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नेटोज़ सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट फिल्ड विद कोल्ड वॉर थिंकिंग एंड आइडियोलॉजिकल बाइस इज़ मलेशियसली अटैकिंग एंड स्मेयरिंग चाइना, के चीन के हवाले से जो ये डॉक्यूमेंट में नाम चाइना का रखा गया है ये एक बदतरीन हमला किया गया है चीन पर। फिर उन्होंने कहा कि वी फर्मली अपोज इट, कि ना सिर्फ ये कि हम इसकी बड़े खुलकर मुखालफत करते हैं, व्हेन इट कम्स टू एक्ट्स दैट अंडरमाइन चाइनाज इंटरेस्ट, के जब बात आती है किसी भी ऐसे इकदाम की जो कि चीन के मफाद के ख़िलाफ़ हो, वी विल मेक फर्म एंड स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सेस, के हम उसका उसी तरीके से सख्ती से जवाब जो है वो देंगे। ये चीन की तरफ से रद्दअमल सामने आया। और उसके बाद जो रद्दअमल है व्लादिमीर पुतिन का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ज़ाहिर है कि यूक्रेन वाले मामले में उनकी फ़ौज जो है वो वहाँ पर फंसी हुई है, लड़ रही है, उन्होंने जो रिएक्ट किया है उसमें धमकी भी मौजूद है और उसमें एक तहम्मुल भी मौजूद है, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने कहा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि स्वीडन और फिनलैंड इनको रुकन बनाने का, नेटो का मेंबर बनाने का फ़ैसला किया गया है हमारे, क्योंकि उनके साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मौजूद नहीं हैं। यूक्रेन के हवाले से जो डॉनबास का रीजन है, दानियस्क और लुहांस्क का रीजन है, ये वो इलाके हैं जिनके साथ सरहदी तनाज़ात रूस के मौजूद हैं। रूस क्लेम करता है कि ये हमारे हिस्से हैं और यूक्रेन ये हिस्से हमें वापस करे। और अब वो ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकली उन हिस्सों को वापस लेने के लिए अपनी फ़ौज के साथ यूक्रेन में मौजूद है, जबकि फ़िनलैंड के साथ
साथ और स्वीडन के साथ उसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स नहीं है। तो अगर फिनलैंड और स्वीडन नेटो का हिस्सा बनते हैं तो रूस के मुस्तकबिल में भी कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है कि उसने जाकर बज़ोर ताकत उनके वो हिस्से जो हैं वो वापस लेने हों उनसे, तो वो उसको रूस को ये टेंशन हो या ये फिक्र हो कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो नेटो ममालिक मिलकर, जो कि उनका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर एक पर हमला होगा तो वो सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा, सब मिलकर उसका दिफा करेंगे। यही उनकी बुनियादी तनाज़ा था कि यूक्रेन के साथ हमारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स मौजूद हैं और जब आप इसको अपना रुकन बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे किसी भी ऐसे मुल्क को जिसके साथ हमारे सरहदी तनाज़ात हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप हमारे मुस्तकबिल में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल होने की राह में बराह रास्त एक रुकावट बन रहे हैं। लेकिन फिर साथ ही इस तहम्मुल के साथ उनकी वार्निंग और धमकी भी आती है सदर पुतिन की। सदर पुतिन कहते हैं कि अगर वो ये चाहते हैं कि ज्वाइन कर लें स्वीडन और फिनलैंड तो बखुशी वो ज्वाइन कर लें नेटो अलायंस को, लेकिन, और इस लेकिन में सारी बात छुपी हुई है, वो कहते हैं कि दे मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड, कि उन्हें बहुत अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि आज से पहले, इस डिसीजन से पहले कि वो नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन कर रहे हैं, उन दोनों ममालिक को यानी कि फिनलैंड को और स्वीडन को रूस की तरफ से किसी भी किस्म का फौजी ख़तरा मौजूद नहीं था। लेकिन अब एक बात ये दोनों मुल्क याद रखें कि ये मेंबर्स तो बन सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर नेटो फौज आई इन दो ममालिक में, यहाँ पर अड्डे बनाए गए, यहाँ पर बेसिस बनाई गई, यहाँ पर नेटो ममालिक के मिसाइल्स लाकर उनको नस्ब करने की कोशिश की गई, यहाँ पर ट्रेनिंग्स के नाम पर फौजी जत्थे इकट्ठे किए गए, यहाँ पर दफातर खोले गए, तो फिर आप तैयार रहें कि हमारा जवाब जो है वो होगा और भरपूर जवाब होगा। किसी भी किस्म का थ्रेट अगर फिनलैंड और स्वीडन में क्रिएट होगा तो फिर हम उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। और वो यहाँ पर रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं, वो रिस्पांस या रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, वो एहतजाज की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि फिर हम अमल करेंगे, हम उनके खिलाफ इकदाम उठाएंगे। अब ये बाकायदा इस तमाम मामले ने, नेटो समिट ने, जो ऑलरेडी एक टेंस आलमी सियासी मंजरनामा था उसको मज़ीद भड़का दिया है। उसकी वजह यह है कि ये मुमकिन नहीं है कि नेटो के मेंबर बनने के बाद ना कोई बेस बने, ना वहाँ पर नेटो का कोई मिशन खोला जाए, ना वहाँ पर उनके दफातर ना खोले जाएं, वहाँ पर ट्रेनिंग्स ना हो, एक्सरसाइजेस ना हो, क्योंकि नेटो जो है फ़ौजी इत्तेहाद है। और फ़ौजी इत्तेहाद का मतलब यह है कि जो फिनलैंड और स्वीडन मिलाकर अगर इनके पास देखा जाए तो 200 लड़ाका जंगी जहाज़ इनके पास मौजूद हैं, 5 आबदोज़ें स्वीडन के पास मौजूद हैं, 848 के करीब इनके पास बैटल टैंक्स मौजूद हैं, पेट्रोल वेसल्स मौजूद हैं जो कि बाल्टिक के रीजन में हैं। उसके बाद इनके जो फौजी हैं 33,000 इनके इस वक्त एक्टिव कॉम्बैट ट्रूप्स हैं और तकरीबन 2,48,000 के करीब इनके पास जो है वो रिजर्व्ड फौज मौजूद है। अब इनको नेटो के साथ मिलाया जाएगा, नेटो के में इनके दस्ते जो हैं वो नेटो में शामिल होंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनको मज़ीद इक्विप किया जाएगा, जंगी साजो सामान दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि फिनलैंड और स्वीडन यहाँ पर भी टेंशन आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में फैलेगी, बढ़ेगी। रूस और चीन क्या इसके ऊपर मिलकर कोई स्ट्रेटजी अपनाते हैं या नहीं, इसके हवाले से जाहिर है कि आपको याद होगा कि जिस वक्त दिसंबर के महीने में एक ऑनलाइन गुफ्तगू हुई 14-15 दिसंबर को सदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की, और उसके बाद जब विंटर ओलंपिक्स का मौका था और व्लादिमीर पुतिन गए बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए, वहाँ मुलाकात हुई। उसके बाद जो गुफ्तगू शी जिनपिंग से मंसूब जारी की गई चीनी मीडिया को और पूरी दुनिया के मीडिया को, चाइना की वजारत ख़ारजा और वजारत दिफा की तरफ से, उसमें ये बात वाज़े मौजूद है कि चीन रूस के लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स उनको समझता है, उनको सपोर्ट करता है और ईस्टवर्ड एक्सपेंशन यानी कि मशरिक़ के जानिब नेटो की रुकनीत का फैलाव उसके ख़िलाफ़ है। दीज आर द डिटेल्स, लेट्स सी कि ये चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं। अगली वीडियो में मैं आपके सामने तफसील रखूँगा कि ये जो सब कुछ आलमी सियासी मंजरनामे पर हो रहा है इसका पाकिस्तान पर क्या असर होने जा रहा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।